ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। डोमिनिकन रिपब्लिक की नायब सदर ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। नायब सदर का हिंदुस्तान के पहले दौरे पर खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि इस दौरे का वक्त बहुत मौजू है, क्योंकि हिंदुस्तान और डोमिनिकन रिपब्लिक अपने सिफारती ताल्लुकात की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात गर्म जोशाना और दोस्ताना हैं, जो जमहूरियत की मुश्तरका इक़दार और आलमी मसाइल पर नजरियात के वसी इत्तेहाद की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। सदर जमहूरिया ने इस बात का जिक्र किया कि डोमिनिकन रिपब्लिक लातिनी अमेरिका में हिंदुस्तान का 8वां सबसे बड़ा तिजारती साझेदार है। उन्हें इस बात का पुख्ता यकीन है कि दोनों मुल्कों में तिजारती फवायद को मजीद मतनू बनाने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दवा साजी की मसनूआत, समंदरी साइंस, मौसमियात, तबाही से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले बुनियादी ढांचे और डिजिटल अदायगियों की टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में मिलकर काम करने और अपने तजुर्बे और महारत के तबादले की खातिर ख्वाह गुंजाइश मौजूद है। सदर जमहूरिया ने कहा कि सलाहियत साजी हिंद डोमिनिकन रिपब्लिक ताउन के मरकजी सुतूनों में से एक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बस्तर में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। इन प्रोजेक्टों में बस्तर जिले में 23,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के नागरनार में NMDC स्टील लिमिटेड का स्टील प्लांट के साथ मुतादिद रेलवे और सड़क प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने त्रुकी रायपुर DEMU ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां एक अवामी जलसे को खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब उसी वक्त पूरा होगा जब मुल्क की हर रियासत, हर जिला और हर गांव तरक्की याफ्ता बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट इन अज़ाइम को पूरा करने के लिए शुरू किए गए हैं और उन्होंने तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए छत्तीसगढ़ के अवाम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए ठोस समाजी और डिजिटल बुनियादों ढांचा मुस्तकबिल की जरूरियात के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस साल बुनियादी ढांचे के लिए 10 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, यानी 6 गुना इजाफा किया गया। आने वाले दिनों में जगदलपुर स्टेशन शहर का प्रमुख केंद्र बनेगा और यहां पर यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाया जाएगा। बीते 9 वर्षों में राज्य के 120 से ज्यादा स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथियों, छत्तीसगढ़ की जनता हर बहन, बेटी और युवा के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे छत्तीसगढ़ में प्रगति की गति तेज होगी, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी हम इसी गति से। दिल्ली पुलिस ने मंगल के रोज मीडिया तंजीम न्यूज क्लिक से वाबस्ता मुतादिद सीनियर सहाफियों के घरों पर छापा मारा और उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त करके अपने साथ ले गई। पुलिस ने अभी तक इस हवाले से कोई मालूमात शेयर नहीं की हैं, लेकिन खुद मुतादिद सीनियर सहाफियों ने छापे से मुतालिक मालूमात सोशल मीडिया के जरिए दी हैं। सीनियर सहाफी भाषा सिंह ने खुद ट्वीट किया है कि दिल्ली पुलिस उनका मोबाइल फोन अपने साथ ले गई। अपने मोबाइल फोन के जब्त होने की मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, दिल्ली पुलिस ने मेरा फोन जब्त कर लिया, इस फोन से ये मेरा आखिरी ट्वीट है। इस दौरान अभिषार शर्मा ने ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस मेरे घर से मेरा लैपटॉप और फोन ले जा रही है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कई मेंबरान पार्लियामेंट और कद आवा लीडरों को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने के दरमियान साबिक वज़ीर आला उमा भारती ने अपने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक खबरों के हवाले से कहा कि ये सच नहीं है। भारती ने आज एक्स पर पोस्ट किया कि पार्टी ने रियासत में
वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट को असेंबली इंतखाबात में उतारा है। इस फैसले का खैर मकदम। ये तमाम नाम अपने अपने इलाकों में ऐसी लहरें पैदा करेंगे कि असेंबली इंतखाबात में पूरी रियासत को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि रियासत में उनके लड़ने के बारे में जो खबरें आई वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कार्तिक के महीने में कुछ वक्त लेने के लिए हिमालय और बद्री केदारनाथ जाने के लिए बेचैन। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स तराल जोन की जानिब से इंडोर स्टेडियम तराल में इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल कराटे टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जोन से वाबस्ता खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर यहां बच्चों ने जबरदस्ती खेल का मुजाहिरा किया। मीडिया से बात करते हुए बच्चों ने बताया कि तालीम के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है और इंडोर स्टेडियम तामीर होने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। वहीं बच्चों का कहना था कि स्टेडियम में आए रोज बिजली की कटौती से उन्हें परेशानी दरपेश आती है। उन्होंने स्टेडियम के लिए जनरेटर की मांग की है। टूर्नामेंट है ये इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल कराटे टूर्नामेंट है जो यहाँ पे त्राल में बजवनी के इंडोर स्टेडियम में मुनक्कद होने जा रहा है, वो भी चल रहा है। तो पहले हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट जिला पुलवामा के, इसके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम इसको यहाँ पे मुनक्कद करें। तो यहाँ पे जो इंटर जोनल कम्पिटिशन, आपको पुलवामा पता है, पुलवामा में आठ जून से, तो 8 जून से हम बच्चे आते हैं खेलने के लिए। तो आज भी इस बच्चे ये जो कराटे चैंपियनशिप है, इसमें ये बच्चे आ रहे हैं, खेलने के लिए आ रहे हैं। तो ये अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप गेम चल रही है। तो इंटर जोनल लेवल जो है, इसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो आगे जाके इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल लेवल में हिस्सा लेंगे। तो लेकिन जो आज हमने देखा कि इसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है वो त्राल की है, क्योंकि इस गेम में ज़्यादा जो बच्चों का रुझान है वो त्राल में ही ज़्यादा पाया जाता है। ये कराटे है, ये ज़्यादा जो है त्राल में ही पाया जाता है। उसके बाद जो जोन लुरगाम है, वहाँ से भी बच्चे आए हैं खेलने के लिए, वहाँ पे भी इसका जो है वो टूर्नामेंट है। ये इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल कराटे टूर्नामेंट है जो यहाँ पे त्राल में बजवनी के इंडोर स्टेडियम में मुनक्कद होने जा रहा है, वो भी चल रहा है। तो पहले हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट जिला पुलवामा के, इसके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम इसको यहाँ पे मुनक्कद करें। तो यहाँ पे जो इंटर जोनल कम्पिटिशन होता है, तकरीबन आपको पुलवामा में पता है, पुलवामा में 8 जून से, तो 8 जून से यहाँ बच्चे आते हैं खेलने के लिए। तो आज भी ये जो कराटे चैंपियनशिप है, इसमें ये बच्चे आ रहे हैं, खेलने के लिए आ रहे हैं। तो ये अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप गेम चल रही है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल A.K. यादव का कहना है कि लाल चौक में भीड़ का जमा होना पुरअमन माहौल की अक्कास है। उन्होंने कहा कि आवाम के ताउन के बगैर क़याम अमन मुमकिन नहीं था। उनका कहना था कि आजादी के अमृत कौल में ये साल नारी शक्ति के साल के तौर पर मनाया जाता है। मौसूफ IG ने इन बातों का इजहार मंगल को CRPF खवातीन बाइक रैली के हाशिए पर नामा निगारों के साथ बातचीत करने के दौरान किया। उन्होंने कहा, आजादी के अमृत कौल में ये साल नारी शक्ति के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की बाकी योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह हैं। ये रैली इस सब का अवाम में एक पैगाम पहुंचाने की एक कड़ी है। उनका कहना था कि आज की ये रैली खवातीन शक्ति की एक जीती जागती मिसाल है। यादव ने कहा कि हमारी खवातीन एहलकार मर्द एहलकारों के साथ हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं। उन्होंने कहा, खवा ऑपरेशन हो, रोड ओपनिंग पार्टी हो या गश्ती पार्टी, खवातीन एहलकार हर प्रोग्राम में मर्द एहलकारों के साथ शाना बशाना चल रही हैं, बल्कि मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेती हैं। उनका कहना था, लाल चौक से ये रैली निकलना सिक्योरिटी फोर्सेस की ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी कामयाबी है। आवाम के ताउन के बगैर शांति नहीं आ सकती थी। मौसूफ IG ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन एहलकारों को मेन लाइन में लाना और उनकी हौसला अफजाई करना था। उन्होंने कहा, लाल चौक में आज इतनी भीड़ जमा हुई तो मिलिटेंसी कहाँ है? इससे अच्छा पुरअमन माहौल हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता।
जम्मू और कश्मीर के जिले राजौरी के कालाकोट इलाके में वसी पैमाने पर मंगल को भी लगातार दूसरे दिन मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। बाज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान इब्तिदाई गोलियों के तबादले में 2 जवान जख्मी हुए हैं। उनका कहना है कि 2 जवानों की हालत मुस्तहकम है। एक फौजी तर्जुमान के मुताबिक मशकूक अफराद की नकलो हमल के बारे में इत्तला मौसूल होने पर फौज और पुलिस ने पीर की शाम कालाकोट इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि जंगजुओं पर कड़ी नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना था कि इलाके में फिल वक्त वसी पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। मालूम हुआ है कि ऑपरेशन में 2 से 3 जंगजू फंसे हुए हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। वस्ता जिले बड़गाम के चिराज शरीफ के दरून इलाके में दौरान शब आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक चिराज शरीफ के ब्रांडी पथरी द्रोन इलाके में पीर की और मंगल की दरमियानी शब करीब 1:30 बजे मोहम्मद अयूब नामी एक पुशमिया शॉल बुनने वाले कारीगर के मकान में आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग के शोलों ने पूरे मकान को अपनी लपेट में लेकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर कर दिया। मुकामी लोगों का कहना है कि आग की इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का माल और असबाब तबाह हुआ है। अहले खाना ने मीडिया को बताया कि मकान में घर के माल और असबाब के अलावा लाखों रुपए मालियत के पुशमीना शॉल भी थे जो सब राख की ढेर में तब्दील हो गए। मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतासिरा को फौरी इमदाद की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुतासिरा को मौसम सरमा के पेश नजर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने हुकाम से मुतासिरा को भरपूर इमदाद करने की अपील की ताकि वो अपने अयाल के सर पर छत का बंदोबस्त कर सकें। लीबिया के साहिल से गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 271 गैर कानूनी तारिकीन वतन को बचा लिया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने पीर को यह इत्तला दी। IOM के बयान के मुताबिक 25 खवातीन और 23 बच्चों समेत तारिकीन वतन को बचा लिया गया और वो 24 से 30 सितंबर के दरमियान लीबिया लूट आए। साथ ही 4 लाशें भी मिली। IOM के मुताबिक लीबिया के साहिल से दूर वस्ता बहर रोम के रास्ते पर तारिकीन वतन में से तकरीबन 925 और 1168 लापता हो गए। काबिल जिक्र है कि 2022 में तकरीबन 24,684 गैर कानूनी तारिकीन वतन को बचा लिया गया और लीबिया वापस भेजा गया था, जबकि लीबिया के साहिल के रास्ते में तकरीबन 529 अफराद हलाक और 848 लापता हो गए। काबिल जिक्र है कि साल 2011 में आन जहानी रहनुमा मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की हुकूमत के खात्मे के बाद से अदम तहफ़्फ़ुज़ और लाक़ानूनियत ने लीबिया को उन तारिकीन वतन के लिए एक मकबूल ट्रांजिट पॉइंट बना दिया है, जिसमें बेशतर अफ्रीकी हैं जो बहर रोम को अबूर करके यूरोपीय साहिलों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइजीरिया में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के दरमियान मुश्तबा जंगजुओं के हमलों में 29 फौजी जवानों की मौत हुई और 2 दीगर जख्मी हो गए। नाइजर की वजारत दिफा ने यह इत्तला दी है। वजारत दिफा ने कहा कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नाइजर की दिफाई और सलामती दस्तों ने माली से मुत्तसिल सरहद पर मिलिट्री ऑपरेशन किया। जवाब में तिब्बतूल के शुमाल मशरिक में एक यूनिट पर 100 से ज्यादा अस्करियत पसंदों ने हमला कर दिया। हमले में देसी साख्ता बम और गाड़ियां इस्तेमाल की गई। वजारत दिफा ने नाइजर की नशरियाती इदारे RTN पर अपने बयान में कहा, इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हमारी तरफ से 29 फौजी शहीद और 2 शदीद जख्मी हुए हैं। बहुत से दहशतगर्द मारे गए। 15 मोटरसाइकिलें तबाह और दुश्मन की जानिब से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। वाज़ेह है कि 26 जुलाई को नाइजर के बगावत हुई थी और सदर मोहम्मद बाज़ूम को उनके मुहाफिजों ने जनरल अब्दुर्रहमान चेयानी की क़यादत में माजूल करके हिरासत में लिया गया था। अमेरिकी रियासत यूटा में इतवार की रात छोटे तैयारे के हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम ने ये इत्तला दी है। ग्रैंड काउंटी के शेरिफ के दफ्तर के मुताबिक छोटा तैयारा मशरिकी यूटा के शहर मोआब के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद फौरन उफ्तादा इलाके में जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। शेरिफ के दफ्तर ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए बयान में कहा कि बदकिस्मती से तैयारे का पायलट नॉर्थ डिकोटा स्टेट स्टीयरिंग डिक लॉर्सन, उनकी अहलिया और उनके 2 बच्चे हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने अपने एक बयान में तस्दीक की है कि सिंगल इंजन
पाइपर PA-28 मुकामी वक्त के मुताबिक इतवार की रात 8:20 पर गिरकर तबाह हो गया। FAA और US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB के जरिए हादसे की तहकीकात की जाएगी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। माजी के हुक्मरानों ने तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद को किया नजरअंदाज। जगतियाल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद मुनक़िदा जलसे आम से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना हुकूमत बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए कर रही है काम। जगतियाल में मुनक़िदा जलसे आम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना में बरकी बहरान पर कामयाबी के साथ काबू पा लिया गया। बोलारम में बरकी सब स्टेशन की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बैरून मुमालिक में भारत जागृति कारकुनों ने बदकम्मा को बैनुल-अक़वामी सतह पर दिलाया पहचान। UK में मुनक्कद होने वाली बदकम्मा तकरीब के पोस्टर की रस्म इजरा के बाद रुकन कौंसिल के कविता का खिताब। तेलंगाना से किए गए वादे पूरे करने वजीर आजम से वजीर तारक रामाराव का मुतालिबा। कहा, न सिर्फ तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से की गई दगाबाजी। आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला। सुप्रीम कोर्ट में चंद्राबाबू की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। डोमिनिकन रिपब्लिक की नायब सदर ने सदर जमहूरिया हिंद से की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर किया गया तबादला ख्याल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।